जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर। सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रोकना, वापस बाहर छोड़ना। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम एक सब्जेक्ट को जो समझने जा रहे हैं, जो स्वयं के बारे में, स्वयं की गहराई के बारे में, जो हमें शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे जो कुछ भी तकलीफ़ें हो रही है, वो कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। क्योंकि अगर हमें पूरी तरह से हील होना है, ठीक होना है, तो कहीं ना कहीं पे हमें स्वयं के बारे में पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो ही हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आज का जो विषय है, स्वयं पूर्ण चिकित्सा से, स्वयं पूर्ण चिकित्सा एक व्याधि मुक्ति का शाश्वत मार्ग। शाश्वत मतलब वहाँ पे हमें उस अवस्था को हम समझ पाते हैं, तो पूरी तरह से हम उस व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे मार्ग होते हैं जो हमें टेम्पररी सॉल्यूशंस देते हैं, है ना। आप भी अनुभव करते हैं कि कुछ चिकित्सा ले ली, उपचार ले लिया, ठीक हो गया, वापस वो हमें बीमारी, वो तकलीफ़, वो सिम्टम्स वापस हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। रिकरेंस हो रहा है, बार बार वही व्याधि रिपीट हो रही है। तो ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम समझेंगे। धीरे से आंखें खोलनी है। बहुत बार ये प्रश्न उठता है ना कि क्यों वही चीज़ वापस हो रही है ना। कुछ उपचार लिए, कुछ दवाइयाँ ले ली, कुछ बाह्य उपचार कर लिए हमने, तो टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, वापस वो रिपीट होता है। क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर पूरी तरह से ठीक होना है, चाहे वो सिंपल हेडेक हो या कोई बीमारी उस डायमेंशन पे हो, शरीर लेवल की, जो रिकरेंस हो रही है, इवन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कैंसर क्यों ना हो, है ना। डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आपको वापस 3 महीने के बाद वापस आपको पेट स्कैन करना पड़ेगा, रिपीट देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है ना। क्या कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गया, वापस ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? होता है या नहीं होता है? एम प्रैक्टिकली, है ना, होता है, बार बार रिपीट होता है। एक बार किडनी स्टोन हो गया, उसको ऑपरेट कर दिया, निकाल दिया, वापस हो रहा है। ये क्यों रिकरेंस हो रहा है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का तो वो चीज़ें है ही, वो फंक्शनल बीमारियां है ही, बट स्ट्रक्चरल बीमारियां मतलब पथरी होना, ब्लॉकेजेस होना। एक पेट में एक बार किसी, समझो यूटेरस में फाइब्रॉइड हो गया, है ना, बोलते गांठ हो गई, निकाल दिया, 2 साल के बाद वापस तैयार है
है या नहीं है? बाहर उपचार कर रहे हैं हम, बट वो क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो वही चक्कर चलता रहेगा, है ना। मेरे पास बहुत बार पेशेंट्स, मैं पेशेंट्स नहीं कहता, उनको साधक ही कहता हूँ, क्योंकि जीवन को साधना है। हम पेशेंट्स नहीं है, एक्चुअली साधक है, इसलिए हम आश्रम में भी साधक कहते हैं। जीवन को साधना इसलिए कुछ ना कुछ तो सुख, शांति और आनंद पाना है, उसके प्रवास में है, उसके ट्रैवल कर रहे हैं हम, एक, है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो एग्जैक्टली हमें तकलीफ कहाँ से होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बाहर के उपचार तो मौजूद है, साइंस है, हर एक साइंस का एक ब्यूटी है, बट हर कोई शास्त्र परिपूर्ण लेवल पे काम नहीं कर पा रहा है। इसका कॉज हम समझते हैं। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली मुझे तकलीफ हो रही है। यही कहते हैं ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं? ऐसे थोड़ी जाते हैं कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेजेस है और डायग्नोस करके तो नहीं जाते ना, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मेरे चेस्ट में पेन है या कोई भी चीज़ है, तो फिर ये मेरे चेस्ट में पेन है, ये मैं कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। चेस्ट इज़ द, ऐसे ही कह रहे हैं ना, मेरे चेस्ट में पेन है, मेरे लेग्स में पेन है, मेरे, ये मैं कौन है ना। बहुत बार आप अगर स्पिरिचुअलिटी के पास जाएंगे तो बोलेंगे वो आत्मा है, परमात्मा है, चेतना है, चैतन्यता है। ये सब बातें मालूम है, मुझसे भी ज़्यादा आपको मालूम होगी, बट एग्जैक्टली क्या है और उसको कैसे ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा शॉर्टली मैं उसमें बताऊंगा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत डीप डायमेंशन का है ना। इसके लिए मेरे थ्री डेज़ के वर्कशॉप्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बट शॉर्टली आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। ओके, तो पहले हमें समझना पड़ेगा चिकित्सा का मतलब क्या है ना। आप ले रहे हैं ना कोई चिकित्सा कर रहे, उपचार कर रहे हैं, उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, या फिर चिकित्सा कब कंप्लीट होती है और उसका सक्सेस कब मिलता है। हम चाहते हैं ना, हम कोई भी जो उपचार कर रहे हैं उसमें से क्या मिले, हमें रिजल्ट मिले और हम जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, तो ये चिकित्सा का रिजल्ट जो बोलते हैं हम, जो फाइनल आउट प्रोडक्ट है, या जो कुछ भी हम बोलते हैं कि क्या चाहते हैं अल्टीमेटली चिकित्सा करने के बाद, क्या चाहते हैं आप जाते वक्त कैसा जाना चाहेंगे, शांति, सुकून और आनंद के साथ ना, या सफरिंग के साथ। कुछ लेके आए वैसे ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो रिलीफ होना चाहिए। तो समझना पड़ेगा कि चिकित्सा का सक्सेस कौन से लेयर्स पे या कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निदान। समझ में आ रहा है, खाली निदान है ना। अगर निदान कौन कर सकेगा, जिसको उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा सबसे पहले। ओके, इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक तो डॉक्टर ज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट या साधक ज्ञानी होना चाहिए। अगर दोनों भी अज्ञानी हो गए तो डायग्नोसिस ही नहीं प्रॉपर है ना। पेशेंट्स को भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे क्या हो रहा है, बराबर ना। तो पहले तो खुद के ऊपर, खुद का ज्ञान थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। बट आज हम ज्ञान कैसे ले रहे हैं हमारे शरीर का, गूगल पे सब मिलता है। आपने अगर वहाँ पे सर्च किया आपने हेडेक के कॉजेस, तो क्या आते हैं, सब कॉजेस आ जाएंगे वहाँ पे। माइग्रेन से कैंसर तक का आ जाएगा। और अगर हम प्रॉपर ज्ञानी के नहीं है, समझ नहीं पा रहे, तो हमारा दिमाग कहाँ पे जाएगा, सिंपल हेडेक के ऊपर जाएगा या सीधे सीधे कैंसर का ट्यूमर ही ढूंढेगा। हाँ, सीधे सीधे कैंसर का ट्यूमर, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारा टेंडेंसी है कि निगेटिव चीज़ें
फियरफुल, हम शरीर को समझ भी रहे कैसे हैं, फियरफुल कंडीशन से, मतलब ज्ञान भी हमारे पास कैसे आ रहा है, एक फियर कंडीशन से आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर को डायग्नोस करने दो, कभी कभी हमें खुद डायग्नोस नहीं करना है क्या हो रहा है, नहीं तो फिर पूरा ज्ञान ले लो, समझो उस चीज़ को क्या है। ओके, तो निदान के लिए निदान प्रॉपर होना चाहिए। निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार किए जाते हैं ना, कोई भी चिकित्सा की जाती है, चिकित्सा नहीं वो उपचार कहते हैं उसको। मतलब समझो किसी की सर्जरी है, एलोपैथी साइंस है तो मॉडर्न साइंस है तो सर्जरी करेंगे, मेडिसिन देंगे, है ना। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स, जो कुछ भी है। नेचुरोपैथी में आएंगे, कुछ क्रियाएं बताएंगे, सिखाएंगे, वो करो। आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन, जो कुछ भी है वो चिकित्सा पद्धति जो उसका नॉलेज है वो क्या करेगी, देगी। क्या इससे चिकित्सा सक्सेसफुल हो जाती है, और क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए, आपके ऊपर जो उपचार किए जाते हैं वो काफ़ी है, या आपका रिस्पॉन्स भी इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। समझो कार्डियोलॉजिस्ट, दुनिया के बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट ने किसी की कार्डियक सर्जरी कर ली, क्या वो जी पाएगा? बेहतरीन डॉक्टर ने किया इसलिए जी पाएगा क्या उस बॉडी का रिस्पॉन्स, उस हार्ट का रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत मायने रखता है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसके ऊपर आपके चिकित्सा का सक्सेस मिलता है, बराबर ना। वही कार्डियोलॉजिस्ट समझो 10 लोगों की सर्जरी कर रहा है, उसमें से 4 तुरंत ठीक हो जाते हैं, 4 लोगों को 6 महीने लगते हैं, और 2 ऑन टेबल चले जाते हैं। होता है नहीं होता है, प्रैक्टिकली होता है। ये क्यों होता है? नो डाउट उसकी बॉडी की कंडीशन। और ये भी मत सोचो ओल्ड एज की वजह से चले गए, बहुत बार अर्ली एज में किसी की सर्जरी हो गई, वो चला गया है। समझ में आ रहा है? ये रिस्पॉन्स, आप ट्रीटमेंट जो उपचार कर रहे हैं उसको आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, इसके ऊपर चिकित्सा का सक्सेस इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उपचार तो ले रहे हैं आप, बट आपकी रिस्पॉन्स की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जो यहाँ पे आप उपचार लेते हैं और मैं जो सिखाता हूँ वो तो टोटली आपके रिस्पॉन्स कहाँ से आता है इसके ऊपर हम समझेंगे, है ना। हम खाली शरीर है या शरीर से भी कुछ परे चीज़ें हैं हमारी, ये तो समझ में आया आपको शॉर्ट में कि आपकी चिकित्सा का सक्सेस किसके ऊपर ज़्यादा बेहतर है, इम्पोर्टेंट है, किसके ऊपर मौजूद है, खुद का रिस्पॉन्स, है ना। तो ये खुद क्या है हमें समझना पड़ेगा। खुद हमें खाली बॉडी नहीं है ना, बॉडी के भी परे चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चिकित्सा करते हैं, सब हाईएस्ट डायमेंशन से उपचार लेते हैं, बट हमारी कैपेसिटी ने हम रिस्पॉन्स ठीक तरह से नहीं दे रहे तो क्या हो जाएगा, चिकित्सा सक्सेसफुल नहीं होगी, है ना। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपके लिए। ये खाली एक पिक्चर, एक छोटा सा है, बट इस पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 साल लगे हैं। आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल, 15 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, 10 साल जनरल प्रैक्टिस, जो कुछ भी चिकित्साएँ मौजूद है आज तक की है, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, ओजोन हो, जो कुछ भी है। और बाद में फिर 4 साल से मैं ड्रगलेस थेरेपी में काम कर रहा हूँ, है ना। बिना दवाइयों के कैसे जीना है, और बिना दवाइयों के मतलब दवाइयाँ ज़रूरी है जीने के लिए ज़रूरी नहीं, उपचार के लिए ज़रूरी है। बट आजकल क्या हो गई है, हमारी दवाइयाँ ही क्या हो गई है हमारा जीवन। सुबह से शाम तक क्या करना पड़ता है हमें, हम टाइम टेबल किसका प्लान करते हैं, मेडिसिन्स, और उसमें भी नो डाउट ऑल डॉक्टर्स आर माय फ्रेंड्स, है ना। वैसे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट आज सुबह किसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, सुबह कार्डियोलॉजिस्ट की लेनी है, शाम को डायबिटोलॉजिस्ट की लेनी है, दोपहर में
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो डायबिटोलॉजिस्ट है, स्केलेटल स्पेशलिस्ट की, ऑर्थोपेडिक की लेनी होता है या नहीं हो रहा है? बहुत बार जैसे जैसे एजिंग हो रहा है, हमारा बॉडी एजिंग हो रहा है, तो दिन में 2-2 3-3 बार, और आजकल तो इजी हो गया है, एक ही फ्लोर में क्या हो गया है, सब ब्रांचेस ओपन। इट्स गुड, बहुत अच्छा है सुविधा के लिए, बट वो आपके शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ध्यान समझिए, आप डिफरेंट है, आप शरीर एक आपका हिस्सा है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे इसको क्या है ना, हम क्या है एग्जैक्टली। तो शरीर है सबके पास, आपके पास। रेज योर हैंड, बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें से आधे हाथ नीचे जाएंगे। शरीर है सबके पास है। तो मैं 3 कंडीशंस, ये चारों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको शॉर्टली। इन चारों की 3 अवस्थाएं होती है। शरीर एक होता है, मेरे हर लेक्चर में आपको सुनने में मिलेगा। एक होता है सुखमय शरीर, दूसरा होता है दुखमय शरीर, और तीसरा होता है आनंदमय शरीर। सुखमय मतलब कोई आपको तकलीफ है, छोटी सी छोटी तकलीफ है, उपचार लिया, कोई भी उपचार लिया आपने, मॉडर्न साइंस का लिया, नेचुरोपैथी का लिया, आयुर्वेद का लिया, जो कुछ भी लिया उपचार, टेम्पररी आपको रिलीफ मिल गया। कौन सा, अगर कोई कारण हो गया, ट्रिगर हो गया, वापस वो तकलीफ शुरू हो गई, इसे कहते हैं हम सुखमय। मतलब डिपेंडेंट बॉडी, क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट, है ना। हेडेक होने लगा, कोई मेडिसिन ले लिया, खा लिया, ठीक हो गया। किसी ने हेडेक हो रहा है, किसी ने मसाज किया, ठीक हो गया। दैट इज ऑल्सो, ये भी है ना, मसाज तो करना पड़ रहा है ना। मतलब बॉडी इज नॉट पूरी तरह से आनंदमय, डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है, इसे कहते हैं सुखमय। दुखमय मतलब सब कुछ उपचार कर लिए, जो कुछ भी चिकित्साएं उपचार इस दुनिया में मौजूद है सब कर लिए, फिर भी हमें रिलीफ नहीं है। होता ही नहीं होता है। डायबिटीज़ का एग्जांपल लीजिए, मेडिसिन चल रहे हैं, इंसुलिन चल रहा है, आयुर्वेदिक ले लिया, होम्योपैथी ले लिया, नेचुरोपैथी ले लिया, सब डाइट सब फॉलो किया, फिर भी ठीक, मतलब कंट्रोल भी नहीं है। ठीक छोड़ो, बात की बात है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशंस होते हैं, नहीं होते, बहुत सारे पेशेंट्स के होते हैं। इसे कहता हूँ मैं दुखदायक। मतलब उपचार ले रहे हैं, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। होता है ना, सर्जरी कर ली, सर्जरी के दौरान ठीक लगा, घर आते ही वापस सिम्टम्स शुरू हो गए। और आप अगर देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका, आप जिस सिम्टम के लिए डॉक्टर के, सिम्टम्स बोल रहा हूँ मैं, जो लक्षण लेके आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो लक्षण आपका, बहुत सारे लोगों का ठीक नहीं हुआ है, वो लक्षण शुरू है, खाली मेडिसिन चल रहे हैं। होता है नहीं होता है। समझो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, जो यूरिन कंप्लेंट्स के लिए चला गया उसके पास, डॉक्टर्स के पास, यूरिन कंप्लेंट्स तो वही शुरू ही है, बट दवाइयाँ चल रही। मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो नहीं हुआ, लेकिन मेडिसिन, तो मेडिसिन गलत है या अच्छी है? गलत नहीं है, ज़रूरी है तब लेना है, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं होता उसके बारे में समझेंगे। तो तीन लेवल पे शरीर को देखना है हमें, सुखमय है, दुखमय है या आनंदमय। आनंदमय मतलब कोई बीमारी नहीं है और कोई उपचार की ज़रूरत अभी नहीं है, इसको कहते हैं हम आनंदमय। क्या चाहते हैं आप? आपका शरीर आनंदमय होना चाहता है या सुखमय रहना चाहता है? आनंदमय, है ना। इसे मैं कहता हूँ स्माइल बॉडी। क्या कहते हैं उसको? स्माइल। जैसे एक छोटे बच्चे की स्माइल होती है ना, तो आज से थोड़ा सा स्माइल करना शुरू करो, है ना। क्योंकि बड़े होते होते हमारी स्माइल क्या हो गई है? गायब हो गई है और डिपेंड हो गई दूसरों के ऊपर। बराबर है ना। ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड हो गई है? बाहर के लोग। वो अच्छे बर्ताव करेंगे तो मैं ठीक रहूँगा। होता है ना, घर में होता है, रिलेशंस।
मेरा एक रिसर्च चल रहा है अभी इतना डीप लेवल पे कि कौन सा रिलेशन इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस मतलब रोज झगड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। कौन सा रिलेशन मन के लेवल पे क्या अवस्थाएं आती है, उसकी एनर्जी बॉडी पे क्या आता है, और फिर फिजिकल बॉडी पे डिसीज क्या आता है। आज जो आप बोल रहे हैं ना एटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एटोइम्यून है, जेनेटिक है, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं पे ट्रिगर फैक्टर्स रिलेशंस लेवल पे है। क्योंकि आज जो एक ह्यूमन सोसाइटी है उसके पास, कोई भी ले लो, इंडियन ले लो, बेसिक ह्यूमन को भी लेंगे आप, लोअर डायमेंशन पे भी काम करने वाला व्यक्ति भी हो, एटलीस्ट उसके पास बेसिक जो ज़रूरतें थी वो है। अभी अगर कुछ इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं पे रिलेशंस, ओके, इसलिए मेरा फोकस वहाँ पे होता है। दैट इज़ द नेक्स्ट, है ना। सो बॉडी, इस बॉडी के ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम एनर्जी बॉडी। सुना है आपने एनर्जी बॉडी मतलब? चक्रास सुने आपने? चक्रास होते हैं 7 चक्रास, नाड़ीज होती है ना, 72,000 नाड़ीज। आपने अगर मेरिडियंस देखा होगा, आपके अभी जो एक्यूपंक्चर, अब कितने लोगों को चल रहा है एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट? हाँ, दैट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट इज ऑन योर मेरिडियन सिस्टम, है ना। आपके मेरिडियंस होते हैं, 12 नाड़ीज होती है। द चाइनीज फिलोसॉफी एक्सप्लेन्स दैट मेरिडियन सिस्टम, जो इनविजिबल है, जो आपके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको मालूम है? क्योंकि आप जो चिकित्साएं ले रहे हैं फिजिकल बॉडी की ले रही है, और अगर आपके मेरिडियंस या चक्रास इम्बैलेंस होंगे तो फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट काम ही नहीं करेगी। क्या करेगी? समझो चक्रास इम्बैलेंस्ड है तो उसके लिए दवा कोई काम करेगी क्या? नहीं, उस चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। समझो आज्ञा चक्र है, अनाहता है, अनाहता चक्र इज रिलेटेड टू योर हार्ट। समझो अगर किसी कारण से अनाहता चक्र इम्बैलेंस्ड है तो रिपीटेड उसको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ब्लॉकेजेस तो हमने निकाल लिए, एंजियोप्लास्टी कर लिए, बाईपास कर लिया, बट वो अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है, उसके सिद्धांत है, तो फिर वापस आएगा। हमें लगता है ना, हमें समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है वापस। सब डॉक्टर्स देख लिए तो फिर कोई बोलेगा कि देखो आपका कुछ है ना। अध्यात्म 3 लेवल पे बीमारियों को एक्सप्लेन करता है। शॉर्ट में कहूँगा आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, है ना। उसमें नहीं जाऊँगा, बट दैट इज़ द चक्रा, मतलब एनर्जी बॉडी। उस एनर्जी बॉडी के ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मन। है सबके पास माइंड? हाथ ऊपर करो। है? तो मुझे बताओ आपका मन सुखी है, दुखी है या आनंदमय है? देखो आनंदमय मतलब फंस जाएंगे आप। सुखी है, सुख और दुख में जाता है। आनंदमय मतलब संतों की अवस्था, सेंट्स। सेंट्स कैसे होते हैं? संत सुना है आपने? संत प्रकृति में इधर का उधर भी हो जाए फिर भी वो क्या होता है? उनको दुख होता है ऐसा नहीं है, दुख होता नहीं ऐसा नहीं, होता है, बट स्टेबल रहते हैं। सुख के भी अवस्था में और दुख के भी अवस्था में स्टेबल, लाइक अ बुद्धा, लाइक अ महावीरा, लाइक अ जो कुछ भी सेंट्स है, ज्ञानेश्वर जी है। दैट टाइप ऑफ द माइंड। तो कितने लोगों का है उसमें? किसी का है? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। संत कोई अलग सी ग्रह के लोग नहीं है, इसी ग्रह से है ना, इसी प्लैनेट के है ना। क्यों उन्होंने उस डायमेंशन को टच किया? बिकॉज दे रियलाइज देयर ओन सेल्फ। उनको उनके जीवन का पर्पस समझ में आया, और जिसको अपने जीवन का पर्पस समझ में आया वो संत हो गया। सिंपल है, बाहरी पर्पस नहीं। बाहर का पर्पस तो सब कंप्लीट करते हैं, योर इनर पर्पस। ओके, तो दिस इज द स्पिरिचुअल क्लास, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ओके, सो मन, तो हमारा मन कहाँ पे अटकता है? सुख और दुख। और ये सुख भी कहीं ना कहीं पे हमें डिसीजेस क्रिएट करता है। मालूम है आपको? आजकल दुख से ज़्यादा सुख से होने वाली बीमारियां ज़्यादा है। शुगर को कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं वो?
रिच लोगों का, अमीरों की बीमारी है। सुख, क्योंकि आज क्या हो गया, हमारे सुख के वजह से हमारी बॉडी क्या हो गई है, डिपेंड हो गया है, माइंड डिपेंड। आजकल फैन भी कैसे आ गए, एटलीस्ट फैन के लिए तो मूव होना पड़ता था, आज फैन भी रिमोट्स पे आए गए। क्या ये असर करेगा या नहीं करेगा? असर करेगा। अगर आपको शरीर की बीमारियों को पूरी तरह से हटाना है तो एक सूत्र याद रखो, मन को स्थिर करो और शरीर को भगाओ। क्या है? मन को स्थिर करो और शरीर को भगाओ, दौड़ाओ। हम उल्टा कर रहे हैं, शरीर को क्या कर रहे हैं, स्थूल बना दिया है, और मन को इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, और उन इमेजिनेशंस में, उन थॉट प्रोसेस में हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें कभी कभी डिसीजंस हमारे गलत हो जाते हैं और हम सफ़र करते हैं। होता ही नहीं होता है? होता है, बहुत है। ओके, सो मन, माइंड इज डिटेल, उसके बारे में कभी कहूँगा। उस मन के भी पर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम सोल, जिसे कहते हैं हम जीवात्मा। सुना है आपने? जीवात्मा, आत्मा शब्द छोड़ो, जीव होता है नहीं होता है? हर एक जीव है। कौन से सूक्ष्म जीव है, प्लांट्स है, एनिमल्स एंड ह्यूमन। ओके, सो जीव, इसका रोल क्या है? जो कुछ भी हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, मन की हो या शरीर की हो या ऊर्जामय शरीर की हो, उस सब कौन कंट्रोल करता है? आपका जीव। सांसें चल रही है कि देखो एक बार, आपकी सांसें चल रही है, देखो देखो, ऑब्जर्व, 1 मिनट ऑब्जर्व करो आप। चल रही है, किसके कंट्रोल में चल रही है? मन के कंट्रोल में। सोचो एक बार, मन के कंट्रोल में होता तो मन क्या करता? अभी मेरा मूड नहीं है तो रुक जाती ना, तो बॉडी तो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, और 99% बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है। किसके चक्कर में? मन के चक्कर में। आप जो बोलते हैं ना क्रेविंग्स होते हैं, ये किसका मामला है? बॉडी थोड़ी ही मांगती है, माइंड मांगता है, मन। बॉडी, क्योंकि आप देखेंगे तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, प्राणी पक्षी है ना, किसी प्राणी को ऑब्जर्व कीजिए, उसको अगर भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, तो वो ना खाएगा ना पिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सामने कोई आ गई चीज, खा लिया। पानी कितना पीना चाहिए? चलो बताओ मुझे। हाँ, ब्यूटीफुल। और कितना पीना चाहिए पानी, बताओ। जब प्यास लगे तब। लेकिन ये प्यास की एहसास कब होगी, किसको होगी? प्यास मन से थोड़ी लगती है, सोल का मामला है वो। प्यास लगी है और मन से डिसाइड करो नहीं पानी पीना है, चलेगा क्या? पीना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी आपकी नेचुरल एक्टिविटीज़ है वो सब कहाँ से है? सोल डायमेंशन पे। तो प्यास का एहसास होगा तो आप डिसाइड करेंगे ना मुझे पानी पीना है। इसीलिए आप जो बोलते हैं ना 2 लीटर 2.5 लीटर 3, एक एवरेज बना दिया है। बट हर एक व्यक्ति का प्यास कैसा है वो डिपेंड है उसकी प्यास, मतलब पानी कितना पीना है। आज जो आप किडनी की डिसीजेस देख रहे हैं ना, वो ओवर ज़्यादा वाटर इनटेक जो आप कर रहे हैं उसके वजह से भी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी बीमारियां हैं, जो कुछ भी है, किडनी को जो सूजन आ जाती है, तो इसलिए फिक्स मत करो 2.5 लीटर पीना है 3 लीटर। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मुझे प्यास कितनी लगती है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले किसको समझना पड़ेगा? सोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि सोल आपकी एंटिटी है ना। सोल मतलब लोग सीधे सीधे कहाँ पे जाते हैं? भूत प्रेत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सोल इज यूर एग्जिस्टेंस, रूट एग्जिस्टेंस। तो सोल को समझना पड़ेगा।
साधना, अध्यात्म कोई बाहर की दुनिया की बात नहीं करता है, आपकी बात करता है। स्पिरिचुअलिटी, सोल डायमेंशन, जो कुछ भी, सिंपल मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है वो किसका काम है? आपके सोल का। कितने लोगों का मन शांत हो जाता है? कितने लोग मन को शांत कर सकते हैं? हाथ ऊपर करो। कोई कहेगा मेरा मन शांत होता है, ऑलवेज शांत होता है। मन शांत हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही है चंचलता। जो हमें शांति महसूस होती है वो सोल के वजह से होती है। अभी आप जो शांति से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आधा अंदर जा रहा है, आधा ऊपर जा रहा है, मुझे भी मालूम है मुझे, उसमें कुछ डाउट नहीं। बट आपकी सोल सब कुछ सुन रही है, क्योंकि ये सोल की डिजायर है, सोल की भूख है ना। हमारी सोल की भूख होती है, और अगर उस सोल की भूख को आप समझ नहीं पाए तो आपका क्रेविंग्स बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? सोल मतलब आपको आपके जीवन से क्या चाहिए। जब ये नहीं समझ में आता है तो आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, और कुछ मिलता है तो एडिक्शंस क्यों है लोगों को? मालूम है आपको क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं लोग? क्यों लोग दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर सोल चैनल। वो कहाँ पे ढूंढ रहे हैं सेटिस्फैक्शन, समाधान, शांति, सुकून? कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? बाहर, दूसरों के में। और वो दूसरा व्यक्ति भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या देगा? वो सफरिंग ही देगा। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या वो आपको सपोर्ट कर सकता है। सो सोल, जो कुछ भी आप शांति, सुकून, आनंद की बात करते हैं ना, आप बोलते हैं ना अभी मेरा पूरा हो गया, दैट इज द योर सोल। ये मन कभी शांत नहीं होता है। मन को जितना देंगे उतना क्या करेगा? वो उतना चाहिए उसको। ओके, चलो यौन आ गई, वो भी किसका काम है? सोल का काम है। आंखों से पानी आना, ये सब किसके काम है? सोल। आप जब प्रवचन सुनते हैं किसी का तो आपको नींद आती है ना बहुत बार किसी को। प्रवचन मतलब जो कुछ भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सुनेंगे तो क्या हो जाता है कभी कभी? वो क्यों आती है मालूम है? क्योंकि मन के ऊपर की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी तो अपनी बुद्धि अपने आप कामनेस की तरफ जाती है। सो दैट इज़ द सोल। इसके बारे में बहुत डीप लेवल पे जाना पड़ेगा, बट मुझे सिंपल ये कहना है, हमारे ये 4 स्तर है। क्या है? 4 स्तर। सबसे लोएस्ट स्तर कौन सा है? फिजिकल बॉडी। उसके ऊपर क्या है? एनर्जी बॉडी। उसके ऊपर क्या है? मन। और उसके ऊपर क्या है? सोल। मुझे सिंपल ये कहना है, इन 4 स्तरों पे हमें बीमारी होती है। बीमारी की बात लेता हूँ मैं। कोई भी डिसीज किस लेवल पे होता है? 4 स्तरों पे। क्या डायबिटीज़ में प्यास का सिम्टम्स आता है? नहीं आता है। प्यास डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, अभी के डायबिटीज़ की मत देखो, जो ट्रू डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़, उनको पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पिया एंड पॉलीयूरिया, मतलब बहुत प्यास लगती है, बहुत खाना पड़ता है और यूरिन ज़्यादा होती है। दैट इज़ द सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स डायबिटीज़ में नहीं मिल रहे। मैं जब मेडिकल स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था तो ये सिम्टम्स पहले डायबिटीज़ को देखना पड़ता था। आज सिम्टम्स कुछ नहीं, लेकिन ये HbA1c 11 हो गया है। समझ में आ रहा है? इट्स अ माइंड गेम। नो डाउट फिजिकल लेवल पे हमें कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ज़रूरत है, बट माइंड को ठीक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। मुझे सिंपल क्या कहना है, माइंड सोल को रिवर्स, है ना। आप अगर माइंड, सोल, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी इज द लोअर डायमेंशन, उसके ऊपर क्या है? एनर्जी बॉडी के ऊपर माइंड, और माइंड के ऊपर सोल। और इन सब में जो बहने वाली चेतना है उसको कहते हैं लाइफ फोर्स।
जीवन का स्रोत। सिंपल इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ट्यूबलाइट से शुरू है, अभी है ना, फैन है, माइक है, ये किसके ऊपर चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज लाइफ फोर्स। और ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये चार है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ना शरीर काम करेगा, ना ऊर्जामय शरीर काम करेगा, ना मन काम करेगा, ना सोल काम करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेड बॉडी एंड अलाइव बॉडी? चेतना चली गई मतलब डेथ हो गई, इसी कहते हैं ना, चेतना चली गई। सो दैट चेतना। सिंपल, अगर हमें किसी तकलीफ, चाहे आपकी ओबेसिटी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, या कोई भी फिजिकल बीमारी आपको ठीक करनी हो, तो कहाँ से काम करना पड़ेगा आपको? सोल से, नॉट माइंड से। ओके, मतलब इन चारों लेवल पे, तो तब जाके आप उसको ठीक कर सकते। अब मुझे बताइए, शरीर को ठीक करने के लिए कौन क्या क्या चिकित्सा पद्धति है? जो कुछ भी आप चिकित्सा पद्धति आज देखते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, ये सब कहाँ पे काम करते हैं? आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर। समझ में आ रहा है? आपका योगा प्राणायाम, नेचुरोपैथी की कुछ चिकित्सा है, आयुर्वेदा की कुछ आहार विहार, जो कुछ भी है, वो कहाँ पे काम करते हैं? एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं। मतलब एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। मन के लेवल पे क्या काम करते हैं आप? आपका मेडिटेशन है ना, ध्यान करते हैं आप, जो जनरल मेडिटेशंस है, जो इमोशंस को बैलेंस करता है, आपके थॉट प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश करता है, जो एक्सेप्टेंस में लेके जाता है, जीवन को क्या करता है? एक्सेप्टेंस सिखाता है। इसको क्या कहते हैं? मेडिटेशन। बट सोल लेवल पे क्या है? सोल कैसे ठीक करेंगे? कोई है चिकित्सा सोल को ठीक करने वाली? और सोल को ठीक किया तो सब कुछ ठीक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंसर चला जाएगा, बट कैंसर रहेगा बट तकलीफ नहीं देगा। सुना है आपने रमन महर्षि? नाम सुना है आपने? ही इज अ ग्रेट सेंट। कैंसर था बट नो सफरिंग। हमें लगता था सफ़र कर रहे हैं, बट नो सफरिंग। बहुत सारे जो सेंट थे, उनको बहुत सारी फिजिकल बीमारियां आ गई थी, बट दे आर नॉट सफरिंग एट ऑल। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। लोग करते थे उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर लेकिन उनको पूछेंगे तो वो बता देते ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं अंतर्योग। सुना है आपने अंतर्योग? आपने अष्टांग योग सुना है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि के बाद आती है स्माइल। थोड़ा स्माइल करो। चलो, लेक्चर जो समझ में आया उसको स्माइल से स्वीकारो, जो नहीं समझ में आया उसको भी स्माइल कर दो, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने जो कुछ भी बोला है उसको हम रियलाइज करेंगे, समझेंगे। ओके, ये आती है आपकी सोल की चिकित्सा। क्या क्या लिखा है वहाँ पे? मैंने सिंपल आनंद, शांति, मौन, साक्षित्व, स्थिरता, और लास्ट में वहाँ पे एक शब्द है जीवन मुक्तावस्था, लिबरेटेड लाइफ। आनंद मतलब सुख हो या दुख हो उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी नहीं। ओके, ये शब्द समझने इतने इजी नहीं है समझने के लिए, मैं खाली शब्दार्थ बता रहा हूँ। शांति मतलब वही है, ऑलवेज कामनेस, ये सब सोल के है। मौन का मतलब क्या होता है? मौन एक पद्धति है। मौन का मतलब क्या होता है? ओके, रिएक्शन नहीं देना, बोलना नहीं,
हाफ आंसर करेक्ट है, बट चलेगा ये? क्या हम बिना रिएक्शन दिए रुकेंगे? रुक सकते हैं? नहीं रिएक्शन देंगे तो आप सप्रेस करेंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे। दूसरों के ऊपर रिएक्ट नहीं होंगे, लेकिन अपने ऊपर आप रिएक्ट होंगे ना, आपकी बॉडी। इसे कहते हैं इंट्रोवर्टेड होना, एक्सट्रोवर्टेड होना, जो कुछ भी है। नॉन एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, चलेगा क्या? नहीं। ध्यान रखिए, इसका एक सेंटेंस है मौन का, विवेक के साथ एक्सप्रेस होना। विवेक मतलब सही जगह पे, सही समय पे, सही चीज के लिए व्यक्त होना। हम क्या करते हैं, जहां पे व्यक्त नहीं होना है वहां पे व्यक्त होते हैं, और जहां पे सच में शांत बैठना है वहां पे रिएक्ट करते हैं, और जहां पे व्यक्त होने की जरूरत नहीं है वहां पे व्यक्त होते हैं, और जहां पे जरूरत है वहां पे शांत बैठ जाते हैं। होता है नहीं होता है? 99% यही कॉज है हमारी सफरिंग का। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द मौन। मौन की जो प्रक्रिया सिखाई जाती है उसके लिए है, जो आप विपश्यना करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चिकित्सा मेडिटेशन में किया जाता है। ओके, सो मौन। साक्षी मतलब, साक्षित्व का मतलब क्या होता है? आपको प्रकृति ने जो गिवन रोल है, जो रोल दिया गया है, उसको परफेक्ट करना, प्रामाणिकता से, सात्विकता से और निष्कामता से, एज ए ऑब्जर्वेशन, है ना। साक्षी और विटनेस में फर्क है। विटनेस क्या होता है? खाली देखते बैठना, ऑब्जर्व करते बैठना। और साक्षी का मतलब क्या है? प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ जो आपको रोल दिया है, विजडम है, उस विजडम को यूज करके आपको रोल प्ले करना। हम क्या कर देते हैं, एक तो रोल ज़्यादा प्ले कर देते हैं या चुप बैठ जाते हैं, दोनों भी सफरिंग लाता है। ओके, दैट इज द साक्षित्व। और स्थिरता, ये स्माइल का मीनिंग है। जो मैंने शुरुआत में स्माइल बताई ना, अभी मैं स्माइल मेडिटेशन जो लूँगा उसका मतलब ये है। ये जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ उससे क्या होगा, लोग पूछते हैं। बॉडी तो ठीक होगी, जितना समय लगेगा उतना ले लेगी, बट पहले क्या ठीक होगा आपका? आपके सोल इम्प्रिंट्स। और ये सोल इम्प्रिंट्स आज के नहीं है, आपके जन्मों जन्मों के ट्रैवल करके आया हुआ सोल इम्प्रिंट्स है, कैरी फॉरवर्ड है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। देन आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा। देन आपकी एनर्जी बॉडी कैसी होगी? एनर्जीज क्या होगी आपकी? लोगों को इतना ही पता है एनर्जी बॉडी के बाद में कुंडलिनी जागृत करनी है और वो फिर बढ़ानी है। दैट इज डिफरेंट मैटर, उसमें पढ़ना जरूरी नहीं है। वो होती है नहीं होती वो अलग सा मामला है। बट क्यों चक्रास? देर आर चक्रास कंट्रोलिंग द फिजिकल बॉडी। ओके, एंड देन आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अगर यहाँ से हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रिपीटेडली हमारी बीमारियाँ वापस आ जाएगी। ओके, तो आपको जो प्रश्न आता है कि मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो डाइट फॉलो कर सब कर रही हूँ, बट ये क्यों हो रहा है? दैट आर द कॉजेस। और ये कौन कर सकता है? कोई डॉक्टर आपके लिए कर सकता है? मुझे लोग बोलते हैं कभी कभी, सर आप ही कर लो हमारे लिए मेडिटेशंस। इसीलिए इसका नाम है सेल्फ हीलिंग। अब हीलिंग शब्द आता है तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता है, रेकी है क्या, प्राणिक है क्या? दैट वर्क्स ऑन योर एनर्जी बॉडी, दैट डजंट वर्क्स ऑन योर सोल डायमेंशन। समझ में आ रहा है? सोल इज द डीपेस्ट डायमेंशन। जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे तब तक सोल नहीं काम करता है। समझदारी का मामला है ना। कोई ऐसा नहीं है ना किसी को हीलिंग देने के बाद समझदार बन जाएगा, नहीं तो सब दुनिया में सब लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, किसको समझदार बनना पड़ेगा? खुद को ही। तो ये गुण किस में आने चाहिए? हमारे साथ है, मौजूद है आपके पास। आप ये लेक्चर शांति से सुन रहे हैं, मतलब शांति आपके पास मौजूद है, खाली उसको समझना है। एक मेडिटेशन लेते हैं, जो कुछ भी मैंने बताया वो आप क्या कर पाएंगे? अनुभव।
और अगर इस मेडिटेशन में नींद भी आ जाती है तो सो जाओ, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल। इसीलिए मेरे ध्यान में अगर आपको नींद आ रही है तो इट्स अ गुड साइन। ठीक है, सो सिंपल, यू अवेयर अबाउट द मुद्रास। मुद्रास मालूम है आपको? नहीं, चलो, यू कैन टच। जब ध्यान के लिए बैठते तो ऐसे पकड़ते हैं ना, सो सिंपल मैं आज एक सिंपल बताऊंगा। दिस फिंगर इज योर माइंड फिंगर, इसको टच करो एक हाथ में, दिस इज माइंड एंड दिस इज योर सोल फिंगर। आज हम सोल और माइंड को बैलेंस करेंगे, है ना। सो इन दोनों हाथों को टच करो, ओके, टच करो और बिल्कुल आपके हाथ थाइस के ऊपर रखो। ओके, आपका मोबाइल एक बार चेक करो, क्योंकि बीच में मोबाइल बच सकता है आपका। ओके, और चश्मा बैग आप नीचे रखो, आपकी बॉडी से कुछ टच नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रखो। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। अभी अभी हमने स्माइल का मतलब समझा। शांति, मौन, आनंद, स्थिरता, हमारे साथ ये सब मौजूद है। आज हमें उसको खाली समझना है, जानना है, अनुभव करना है। इस मेडिटेशन के दौरान आपको अगर नींद आ जाती है, सो जाओ। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सेल। बहुत बढ़िया। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ विद द स्माइल। और मन में जो कुछ भी विचार आ रहे उनको सिंपल एक स्माइल पास कर दो। आपके शरीर को जहाँ पे भी आपको पेन है, दर्द का एहसास है, सिंपल एक स्माइल पास कर दो, शायद वो दर्द आपका तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आपके मन में अगर कोई विचार है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट पास द स्माइल, जस्ट पास द स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, योर माइंड, योर एनर्जी। नो डाउट मन में विचार आना स्वाभाविक है, मन का काम है विचार आना और जाना, पर उन विचारों के पीछे जो शांति और सुकून आप अभी इस वक्त महसूस कर रहे, उसका अनुभव करना है, उसका अनुभव करना है। वही आपका सॉल्यूशन है, वही आपके जीवन का स्रोत है। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, वो आपके सोल की स्थिति, आपके मन की स्थिति, आपकी ऊर्जामय शरीर की स्थिति, इसके ऊपर डिपेंड है। आप बाहर से कितनी भी चिकित्साएं कर ले, उपचार कर ले, लेकिन आपकी अगर आपकी सेल्फ का रिस्पॉन्स अगर ठीक नहीं है तो चिकित्सा सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम उस रिस्पॉन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को स्माइलिंग बना रहे हैं, आनंदमय बना रहे हैं। जस्ट एंजॉय द कामनेस एंड दैट कामनेस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ योर सेल। आपका पेन जारी होगा, बट उसके पीछे भी शांति है, सुकून है, आनंद है। पेन की इंटेंसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी,
जैसे सोल ओपन होगा वैसे माइंड बैलेंस होगा, जैसे माइंड ओपन होगा वैसे एनर्जी बॉडी बैलेंस होगी, जैसे एनर्जी बॉडी ओपन होगी वैसे आपकी फिजिकल बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जस्ट एंजॉय द कामनेस, जस्ट एंजॉय द शांति, सुकून और आनंद। यही आपका मूल स्वरूप है, यही आपकी स्रोत है, यही आपका जीवन है। बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल। बहुत
टेक योर ओन टाइम। जब आपको अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है तो अपने आप आंखें खुल जाएगी। ये भी आपका सोल रिस्पॉन्स होगा। सोल गिव्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्स। जब तक आपकी सोल की विल नहीं होगी तब तक आप आंखें नहीं खोल सकते हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो सब सोल विल होती है, माइंड विल नहीं, सोल विल। अभी इस वक्त इस जगह आप मौजूद है, इसका कारण भी आपकी सोल की विल है। मन बहाने बना सकता था, मुझे नहीं अटेंड करना है, बट सोल इज द बॉस। इसीलिए सोल इज द हाईएस्ट डायमेंशन। बहुत बढ़िया। टेक योर ओन टाइम, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। इन चारों का रिलेशन जिसका मेंटेन है, उसके बाहर के रिलेशन भी मेंटेन रहेंगे। अगर खुद के साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो बाहर के रिलेशन कैसे ठीक रहेंगे? हम दुनिया को बदलने चले हैं, पहले किसको बदलना पड़ेगा? हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें अपने आप के जीवन को समृद्ध करना पड़ेगा। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। ये जीवन ही मिला है हमें समझने के लिए। दुनिया तो एक मिरर इमेज है हमारी, हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया है। बहुत बढ़िया। टेक योर ओन टाइम, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज।